बच्चों, अभी एक सामने अंक दिख रहा है आपको कि निम्न आंकड़ों से अभिक्रिया C2H2 + 2H2 = C2H6 यानी एथेन के निर्माण की ऊष्मा या अभिक्रिया ऊष्मा निकालनी है और ये आंकड़े दिए गए हैं। हमें इन आंकड़ों से इस अभिक्रिया को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखें कि यहाँ पर H2 है, यहाँ पर 2H2 है, तो हमें समीकरण 2 में क्या करना पड़ेगा? समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब इसमें C2H2 है तो प्लस समीकरण 1 कर देंगे। समझ में आ गया? C2H2 + 2H2, तो इसमें 2 का 2, इस 2 में 2 का गुणा किया और 1 को जोड़ दिया। अब हमें समीकरण 3 माइनस करना है, माइनस समीकरण 3 बराबर उपरोक्त अभिक्रिया, और उस उपरोक्त अभिक्रिया को हम समीकरण 4 मान लें, बराबर समीकरण 4। समझ में आ गया? अब हमें समीकरण 2 में 2 का और 1 को जोड़ना है, तो C2H2 + 2H2 प्लस इसमें 2 का करेंगे तो O2 हो जाएगा 1 O2, और यहाँ 5/2 का मतलब 2.5 ढाई है, ठीक। और 1 ये तो होगा कितने? 3.5 O2। इससे बनेगा 2CO2 प्लस ये 2H2O और 1 ये है 3H2O। हमें इसमें ये नीचे वाली अभिक्रिया माइनस करनी है, तो माइनस C2H6 माइनस ये होगा 3.5 O2 गिव्स आउट माइनस 2CO2 माइनस 3H2O। ये समीकरण 4 को हमने यहाँ घटाना था। ये प्लस का ये प्लस का, ये माइनस का ये माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा है? C2H2 + 2H2। अब ये माइनस वाला हिस्सा बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और C2H6, और ये क्या बन गई? समीकरण 4 बन गई। तो इसका मतलब है ये जो हमने फार्मूला बनाया था ये एकदम सही है। अब हमें अभिक्रिया की ऊष्मा निकालनी है, तो डेल्टा HR, अभिक्रिया ऊष्मा को हम HR बोल रहे हैं, हीट ऑफ रिएक्शन, और वही हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 × 2 प्लस समीकरण 1 माइनस समीकरण 3। समीकरण 2 में 2 का करेंगे तो माइनस 68.4 × 2। फिर इसमें हमें समीकरण 1 प्लस करना है, तो माइनस 310.5, और फिर माइनस करना है समीकरण 3 माइनस 373। अब इसमें हम कर रहे हैं 2 का गुणा 8, 2 × 16 1, 2 × 12 13, और ये माइनस 310.5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 373। हो गया। अब हम इनको जोड़ें, 8 5 13 3 लगे 1, और 6 और 1 7, और 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये माइनस का आया, ये प्लस का है 373, और हमें इसमें से ये घटाना है, तो 3 और 7 में से 3 गया 4, और 14 में से 7 गए 7, और 3 ही बचा, तो माइनस 74.3 किलो कैलोरी, ये अभिक्रिया ऊष्मा आ गई। इतना समझ गए बच्चों? एक दूसरा सवाल है ये, यहाँ पर H2S, SO2 और H2O की अलग अलग संभवन ऊष्माएं दे रखी हैं, और हमें इस अभिक्रिया की ऊष्मा निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ जैसे दिया है अगर हम वैसे ही लिख लें, ठीक है। अभिक्रिया ऊष्मा निकालने के लिए हम बोलेंगे डेल्टा HR बराबर, ये 2H2S है तो 2 × H2S की संभवन ऊष्मा है -5.2 प्लस SO2 की संभवन ऊष्मा है -70.9, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और ये बराबर के इधर 3S था, हमें S की संभवन ऊष्मा, अच्छा ऐसे नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ सल्फर की नहीं दी है,
तो हम इसकी x मान सकते थे। चलिए खैर, पहले हम H2S की संभवन ऊष्मा निकालते हैं। H2S ठीक बनाना है हमको, तो H2 + S, और इसके लिए डेल्टा H का मान दिया है -5.2। फिर हमें SO2 की संभवन ऊष्मा निकालनी है, तो S + O2, और इससे डेल्टा H का मान निकालेंगे -70.9। फिर हमें H2O की संभवन ऊष्मा निकालनी है, तो H2 + ½ O2, और इसके लिए डेल्टा H का मान दिया है -68.4 किलो कैलोरी। हो गया। ये हमारे पास 1, 2, 3 नंबर की अपक्रिया हैं। हमें चौथी अपक्रिया, इसके लिए हमें संभवन ऊष्मा निकालनी है। अब हमें ये देखना है कि इस अपक्रिया को हम इनसे कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखें, सबसे पहली चीज़ तो है यहाँ पर H2S है, यहाँ पर इधर है, दोनों विपरीत दिशा में है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस वाली अवक्रिया में 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी समीकरण 1 × 2। ठीक है, इसमें SO2 जोड़ रहे हैं, प्लस समीकरण 2 और माइनस समीकरण 1 कर दें। ठीक है, हम चाहे इसको इधर लिखें चाहे इसको इधर लिखें, बात बराबर ही आएगी। तो हम इस अवक्रिया को देखते हैं। समीकरण 1 क्या है, ये है, तो क्या हो जाएगा 2H2 + 2S। अब इसमें हमें समीकरण 2 जोड़ना है, तो S + O2, उधर 2H2S + SO2, और समीकरण 3 ये हमें घटानी भी है, तो -H2 -1/2 O2 गिव्स आउट -H2O। क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ से कुछ कम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। ये से एक ये कम हो गया, तो ये बचा H2। क्लियर हो गया, इससे कम हुआ तो एक H2 बचा, और ये 2 और 1 3S है, ये हो गए 3S, और इससे कम हो गया तो माइनस प्लस 1/2 O2, और ये H2O भी इधर आएगा, तो ये प्लस H2O हो जाएगा, और इससे बनेगा 2H2S + SO2। अब इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, और इनको हमें सेट करना है। हमें इस तरफ लाना था 3S + 2H2O, तो हमने कुछ गड़बड़ किया है ये, कि 3S + 2H2O लाने के लिए हमें इस रिएक्शन में 2 का गुणा करना चाहिए था, × 2, यानी समीकरण 3 × 2 करना चाहिए था। अब हम यहाँ करते हैं 2H2, तो ये हो जाएगा 1 O2, और ये हो जाएगा 2H2O। ठीक है, अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। ठीक, तो ये नहीं बचा अब, और ये भी इधर नहीं बचा, तो 3S + 2H2O, और इधर आया 2H2S + SO2। अब समझ में आ गया, ये अपक्रिया है 3S + 2H2O, 3S + 2H2O, और ये देखिए कि 3S + 2H2O, और इससे बनेगा 2H2S + SO2। ये वही अपक्रिया है, बस इधर उधर पलटा है। इसलिए डेल्टा HR बराबर, हमें यही चीज़ लिखनी है, समीकरण 1 × 2 + समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 × 2, और समीकरण 1 में 2 का करना है, तो -5.2 × 2, प्लस समीकरण 2 है -70.9, और माइनस समीकरण 3 में
समीकरण 3 में 2 का करना है तो -68.4 गुणे 2, 4 2 पंजे 10, ये माइनस का आएगा -70.9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो 8 का करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे 8, 2 1 2 12 13, ये आया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो 9 4 3 1, 1 7 1 8 और प्लस 136.8, इसमें से इसको घटा देंगे तो आएगा 8 में 3 गया 5 और 6 में से 1 गया 5, 13 में से 8 गए 5, ये प्लस का है। ठीक है, चूँकि इस अपक्रिया को हमने उल्टा लिखा है तब प्लस का आ रहा है। ठीक, ये रिवर्सफिल के लिए पलट के रखिए, इसलिए डेल्टा एच आर ओरिजिनल क्या होगा, हम इसको रिवर्स कर रहे थे, आर आर मान ले। अब हमें इसको पलटना है तो ये चिन्ह भी बदल जाएगा, -55.5 किलो कैलोरी। ठीक है।